उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त हो चुकी होगी और आपका रिवीजन चल रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल एचईएम ऑपरेटर के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में। दोस्तों इसके पहले मैंने मॉडल पेपर 1 से लेके मॉडल पेपर 3 तक की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, सबसे पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए और उनका बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम पे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4 के डिस्कशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी इस मॉडल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी मदद मिल सके और आप सब मिलकर एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए दोस्तों अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि सबसे इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे आता ही होगा। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। आप सभी लोग सोचे दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम पे पूछे जाएगा तो आप सभी लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों, फिनलैंड। फिनलैंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व खुशहाली सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था तो उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताए नहीं थे, लेकिन इस बार मैं क्वेश्चन पे ही पूछ लिया हूँ। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या प्रस्तावित हुई है, बताइए दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी प्रस्तावित हुई है नुसंतारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इंडोनेशिया के एयर एजेंसी का नाम क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, यानी कि कौन कौन से एक्सरसाइज होती है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस आंतरिक अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने इसे कई बार पढ़ा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, शरीर के किस आंतरिक अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की है। क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस भारतीय ने अफ्रीका पे फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आप महात्मा गांधी जी को जानते हैं ना, वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका देश पे फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका रहेगा, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि मनु भाकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप सभी लोग बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मनु भाकर जी का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, मनु भाकर जी का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो उत्तरी अफ्रीका है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसके उत्तरी भाग पे सहारा मरुस्थल स्थित है। ठीक है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है, गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है और इंडिया में कौन सा मरुस्थल है। इसका आंसर आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे है आप सभी लोग बताइए, उड़ीसा पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, हरा सोना किसे कहते हैं। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग दिमाग लगा के बता सकते हैं। तो हरा सोना अपन किसे कहते हैं दोस्तों, हरा सोना चाय को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है।
तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, बताइए। जम्मू कश्मीर पे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों कहीं कहीं पे हरा सोना बांस को भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे चाय है ना, तो चाय ही यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे बांस होता तो बांस इसका ज़्यादा सही आंसर रहता, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों रमन प्रभाव की खोज किसने की है, आप सभी लोग को पता होगा कि प्रकीर्णन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, सॉरी रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, अपने भारतीय थे, कौन थे, सीवी रमन जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो ओजोन दिवस होते हैं कब मनाया जाता है, ठीक है, और विश्व हिंदू दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा बाघ वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश पे है। और भारत में कुल कितने बाघ है दोस्तों, भारत में कुल 3167 बाघ हैं, ठीक है, आपको इतना भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनने वाला सबसे पहले युद्धपोत कौन सा है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है, आपको बताना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पे भी था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की जगह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत कौन सा था, INS विक्रांत था, आपको ये पता है, ठीक है। दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, आप मेरे को बताइएगा पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही साथ आप मेरे को ये भी लिख के बताएंगे कि वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति पूछा मैंने, ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का नाम लिख के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मेरे को बताएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, झारखंड राज्य पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कोयला उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला तापीय विद्युत पैदा करने के लिए मुख्य होता है। कौन सा कोयला दोस्तों, एंथ्रेसाइट। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। क्वेश्चन पे क्या है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसे बता सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, सन 1976 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अब बात आती है, टाइगर स्टेट तो आपसे सभी लोग से बन जाएगा। यदि क्वेश्चन पे पूछता है कि भेड़िया स्टेट, सबसे ज़्यादा भेड़िया किस स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर भेड़िया स्टेट कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भेड़िया है ना मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और चीते वाली बात आती है तो सबसे ज़्यादा चीते भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको इसे भी याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है। तो भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा दोस्तों, निशांत है, ठीक है। जो भारत का प्रथम निशांत है ये
चालक रहित विमान है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन पे क्या बोला था, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, निशांत। निशांत जो है तो भारत का प्रथम चालक रहित विमान है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो में ज्योतिर्गमय किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग सोचिए दोस्तों, इसे आप सभी लोग ने बोलते ही होंगे, तो आपको बताना है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तब तक आप इसके आंसर को बताइए। जो मुंडकोपनिषद है, ठीक है, ये किस ग्रंथ में है? ठीक है, मुंडकोपनिषद किस ग्रंथ से है? ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तमसो में ज्योतिर्गमय किस ग्रंथ से लिया गया है? बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार सबसे ज़्यादा सल्फर किस में पाया जाता है? तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कोयलर किस में, सबसे ज़्यादा सल्फर किस पे पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है डीजल इंजन पे। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार दोस्तों आप सभी लोग इसके फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिएगा। BSES का फुल फॉर्म क्या होगा? भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार सबसे ज़्यादा सल्फर किस वाहन पे पाया जाता है? डीजल इंजन पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि ये किसका सिंबल है? आपको बताना है कि ये जो है तो किसका सिंबल है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों ये किसका सिंबल है दोस्तों? रास्ता देने का सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पे इसी को इस टाइप से भी दे देते हैं, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो ये रास्ता देने का सिंबल है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 मानक के वाहनों में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए नाइट्रोजन के फिल्टर करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों, वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिल्टर करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सिलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा गया है। आप स्कूटर से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक लड़का आपके स्कूटर से टकरा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए दोस्तों, यदि आप किसी को टक्कर मारेंगे? बताइए, उस लड़के को समीप के डॉक्टर के पास ले जाके चिकित्सा करवाएंगे। ठीक है, वैसे तो आप भाग देते हैं रियल लाइफ पे, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है ना पेपर पे, तो आप वहाँ पे यही वाला टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट मोटर वाहन में लगा कौन सा उपकरण चालक को चोट से बचाता है? तो जो लाइट मोटर वाहन होते हैं ना, जैसे कि कार वगैरह होती हैं, उस पर क्या होता है दोस्तों? सीट बेल्ट होते हैं। ये चालक को दुर्घटना से बताता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप लाइन का अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों, स्टॉप लाइन मतलब क्या होता है? आप सभी लोग बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी लोग ने जेब्रा क्रॉसिंग सुनी होगी। ठीक है, उसके पहले क्या होता है दोस्तों, एक चौड़ी सफ़ेद 5 सेंटीमीटर की चौड़ी सफ़ेद या फिर पीले रंग की एक पट्टी होती है, उसी को अपन बोलते हैं स्टॉप लाइन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। जैसे कि आपकी एक जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है, इसके पहले एक 5 सेंटीमीटर की पट्टी खींची रहती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की पट्टी खींची रहती है, जो कि सफ़ेद कलर की हो सकती है या फिर पीले कलर की हो सकती है। उसी को यहाँ पे पूछा गया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टॉप लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स का हिस्सा कौन सी गैस नहीं है? बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स का हिस्सा क्या नहीं है दोस्तों? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या बोला है? क्या सही नहीं है? तो दोस्तों यह वजन में हल्का होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। डीजल इंजन तो बहुत भारी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव डीजल इंजन पे संपीड़न अनुपात कितना होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 15:01।
ठीक है। ऑटोमोटिव डीजल इंजन पे संपीड़न अनुपात कितना होता है? 15:01 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन पे ईंधन किससे जलता है? तो डीजल इंजन में ईंधन किससे जलता है दोस्तों? संपीड़ित हवा से जलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी प्राकृतिक गैस की किस माध्यम से उच्च दाब सिलेंडर में भरी जाती है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? सीएनजी प्राकृतिक गैस के किस माध्यम से उच्च दाब पर सिलेंडर में भरी जाती है? तो किस गुण के कारण उच्च दाब पर सिलेंडर में भरी जाती है दोस्तों? रिस्पेक्टेबल के कारण भरी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंजेक्टरों में इस्तेमाल किया जाने वाला टिप एक प्रकार का है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? इंजेक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला टिप का एक प्रकार है। तो टिप का प्रकार कौन सा है दोस्तों? आप सभी लोग बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी, यानी कि सिंगल होल टिप, मल्टीपल होल टिप और पिंटल ओरिफिस टिप, ये सभी टिप के प्रकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये इंजेक्टर पर यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरों की दोनों ओर सबसे बाहरी हिस्सों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो टायरों के दोनों ओर सबसे बाहरी हिस्से के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? टायर की चौड़ाई कहते हैं। सिंपल है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? ग्राहक को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है दोस्तों? ट्रेसिंग रेटिंग दर्शाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का कारण क्या है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का कारण क्या है? आप बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्लो कंट्रोल एवं बल्ब सेटिंग गलत। ठीक है, ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का कारण क्या है? फ्लो कंट्रोल बल्ब की गलत तरीके से सेटिंग जो होती है, ये स्टीयरिंग दबाव का कारण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में कौन सी पावर प्रयुक्त होती है दोस्तों? क्वेश्चन पे क्या बोलते हैं? इंजन में पावर प्रयुक्त कौन सा है दोस्तों? क्लच। ठीक है, आप क्लच से जितना ज़्यादा उसे घुमाएंगे उतनी ज़्यादा पावर जनरेट होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग क्लच का यूज किस में किया जाता है? तो डॉग क्लच का यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स पे किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य डीजल के साथ वनस्पति तेल पशु चर्बी के मिश्रण से अंतिम उत्पाद को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पे क्या बोला है? सामान्य डीजल के साथ वनस्पति पशु या फिर पशु की चर्बी के साथ जो मिश्रण बनाया जाता है उसके अंतिम उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं? तो उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोडीजल बोलते हैं। आप सब लोग समझ गए ना। जैसे आपके पास एक डीजल है, डीजल पे आप वनस्पति को मिला देंगे, कोई तेल मिला देंगे या फिर पशु की चर्बी को मिला के एक मिश्रण तैयार कर देंगे, तो उसको तैयार करने के बाद जो भी उत्पाद प्राप्त होगा ना उसे अपन क्या बोलते हैं? बायोडीजल बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन बेलन में निम्नलिखित माध्यम से संपीड़ित किया जाता है। तो किस माध्यम से संपीड़ित किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ वायु से संपीड़ित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इसका अंडर रूट कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको मैं इसे सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। 10 सेकंड पे आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 253। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक छोटा सा दिमाग लगा लेते हैं तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b²। इसका जब आप प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा? a - b a + b। ठीक है, तो a की जगह क्या है दोस्तों? 883 है और b की जगह क्या है? 117। ठीक है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों? 883 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। इतना आ गया ना। ठीक है, और जब आप इसे जोड़ेंगे 883 और 117 को कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 700। बताइए कितना आएगा दोस्तों? 766 के करीब आएगा। इतना आ जाएगा ना। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका
परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। जो भी आंसर है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों अपने को इकाई का अंक पता करना है तो अपन सिर्फ इकाई वाले अंक को लेंगे, यानी कि सबसे पहले लेंगे 6, 8, 9 और यहाँ पे 2, ये अंक को अपन ले लिया। अब थोड़ा सा कुछ छोटा लग रहा है। ठीक है, अब अपने को इकाई का अंक पता करना है तो कैसे पता करेंगे आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। 72 में अपन सिर्फ इकाई का अंक क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 6, 2, 2, इस टाइप से आ गया। ठीक है, अब चाहे तो इनका सबका गुणा करा सकते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 चौको 24। 24 की इकाई का अंक क्या है, 4 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के पावर आवेगों को शांत करने वाला साधन कौन सा है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, इंजन के पावर आवेगों को शांत करने वाला साधन कौन सा है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्लाईव्हील। जो फ्लाईव्हील होता है इंजन के पावर आवेग को शांत करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक रॉड किससे बनाए जाते हैं दोस्तों, कुत्थित इस्पात से बनाई जाती है, यानी कि रॉड स्टील से बनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, स्पार्क प्लग में यदि स्फूलिंग के पहले ही वायु इंजन मिश्रण को सुलगाता है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, स्पार्क प्लग में यदि स्फूलिंग से पहले ही वायु इंजन मिश्रण को सुलगाता है तो ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्री इग्निशन, यानी कि पूर्व ज्वलन कहते हैं, पूर्व प्रज्वलन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि प्री इग्निशन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में इनमें से क्या नहीं होता है। आपको बताना है कि आईसी इंजन में क्या नहीं होता है। तो आईसी इंजन पे स्पार्क प्लग नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट किससे बना होता है। तो ड्रिल बिट किससे बना होता है दोस्तों, उच्च कार्बन इस्पात से बना होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, क्लच पैडल जो है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन स्पीड सेंसर निगरानी करता है। तो इंजन स्पीड सेंसर किसकी निगरानी करता है दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट की स्पिनिंग को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यही मैं आपसे बोलता हूँ, जब भी आप एलिमेंट्री नॉलेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो एक बारी आप उनकी इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और उनसे ऑप्शन को मिला के क्वेश्चन को मैच कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कताई लिखा है, कताई को स्पिनिंग आप सभी लोग समझ जाएंगे लेकिन कताई समझ ना पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर पे चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन हिस्से में क्या होते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक अल्टरनेटर पे चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन किस हिस्से में होता है। तो अल्टरनेटर पे चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन किस हिस्से में होता है, घूर्णक क्षेत्र पे होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर का घिसना रोकने के लिए उनके अंदर क्या फिट किया जाता है। तो क्या फिट किया जाता है दोस्तों, सिलेंडर लाइनर्स को फिट किया जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सिलेंडर को घिसने से रोकने के लिए उसके अंदर क्या फिट किया जाता है दोस्तों, सिलेंडर लाइनर्स को फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सिलेंडर वाले डीजल इंजन की क्रैंक धुरी में जनरल की संख्या होती है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 4 सिलेंडर वाले डीजल इंजन पे क्रैंक धुरी पे जनरलों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्नेहन तेल पंपों को समांतर चलाया जाता है। क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, इनमें से किससे स्नेहक तेल पंप को समांतर चलाया जाता है। तो स्नेहक तेल पंप किससे चलाए जाते हैं दोस्तों, कैंप शॉट से चलाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बोचार्जर क्या करता है, बताइए दोस्तों। तो टर्बोचार्जर क्या करता है, इनटेक स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में अधिक हवा आने देता है, ये भी सही है। ठीक है, अधिक ईंधन चलने में मदद करता है, सही है। पावर आउटपुट को बढ़ा देता है, ये भी सही है। तो टर्बोचार्जर ये सभी काम करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग पर इंजन का संभावित कारण क्या है।
तो आपको बताना है कि जो हीटिंग होती है इंजन के किस संभावित कारण के कारण होती है। तो दोषपूर्ण पानी पंप के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है। तो सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या नहीं दोस्तों, यह ब्रेकिंग टॉर्क को चेसिस पर करता है, ये सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति घुटन के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे कौन सी चिकित्सा दी जानी चाहिए, बताइए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उसे एक अच्छे वातानुकूलित स्थान पर ले जाना चाहिए, या फिर हो सके तो कृत्रिम श्वसन भी दे सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है। तो किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है दोस्तों, थर्मोसाइफन सिस्टम पे शीतलन की दर बहुत कम होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ होते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, इंजन में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ पे होते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया था। क्वेश्चन पे क्या है, इंजन पे फिट किया गया तेल कूलर कहाँ पे होता है। तो इंजन में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ पे होता है दोस्तों, इंजन ब्लॉक पे होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार लहराती है तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए दोस्तों। यदि कोई कार लहराती है तो इसका मतलब आपका क्या समझेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि कार को सीधा आगे बढ़ने में कठिनाई है। ठीक है, कार लहराती है तो इसका मतलब क्या हुआ, कार को आगे बढ़ने में कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। आपको बताना है कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बहुत कम होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए पेट्रोल में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इसमें क्या टिक करेंगे, तो इसका आप सभी लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल का घनत्व कम होता है, पेट्रोल का घनत्व कम होता है जिसके कारण ये पानी पर तैरता रहता है। तो आप पेट्रोल में लगने वाली आग पर पानी भी डालेंगे ना, तो पेट्रोल पानी के ऊपर तैरेगा तो भी जलता रहेगा, इसलिए अपने को पेट्रोल पर पानी नहीं डालना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। आप सभी लोग अच्छे से सोच लीजिए, इस क्वेश्चन को आप गलत मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बोनस वाले नंबर हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे ट्रैफिक वाली वीडियो को नहीं देखा ना अभी तक, तो सबसे पहले जाके उन सभी वीडियो को एक बार पूरा रिविजन कीजिए। यदि आप उन वीडियो को रिविजन कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए 10 नंबर तो आपके वैसे ही फिक्स हैं। ठीक है, 10 नंबर आपके फुल फिक्स हो गए उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ट्रैफिक वाली वीडियो को आप उसे जरूर देखिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे सड़क बंद है। ठीक है, सड़क बंद है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 साइन लिए थे, साइन इस तरह भी हो सकता है या फिर साइन इस तरह भी हो सकता है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आगे सड़क बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इन मैथ के क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ही शालीनतापूर्वक सॉल्व कीजिएगा, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों मैथ का, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों पे एक निश्चित औसत रन बनाया, 17वीं पारी पर वह 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 17वीं पारी में कितने रन बनाए दोस्तों, 85 रन बनाए, ये अपने को पता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे, औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, तो आपने यहाँ पे -3 कर दिया। ठीक है, कितनी पारी लगी है वहाँ पे, 16 पारी लगी है। बस आपका आंसर आ गया। 85 में से आप 48 को हटा दीजिए, 85 - 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 37, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या क्या होगी आपको बताना है। बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमने मान लिया कि छोटी संख्या क्या है दोस्तों, छोटी संख्या ए है, और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 680 क्वेश्चन पे दिया है, ये छोटी संख्या है। ठीक है,
अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 137 है। तो यानी कि 680 माइनस यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इनका अंतर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 137 दिया गया है। ठीक है, इतना ही दिया गया है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 680 से यदि आप 137 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 543 आ जाएगा। बस इसी तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है, तो इसे अवरोही क्रम पे चौथी संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे औसत की बात करते हैं और यहाँ पे विषम की बात करते हैं। संख्या विषम है और औसत कितना है, 95 है। ठीक है, यहाँ पे 5 संख्या दी गई हैं। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। जैसे कि आपके पास 5 डंडी है तो ये जो है तो ये औसत कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 95 औसत कहलाएगा। तो यहाँ पे 95 में विषम कौन रहेगा, 95 के बाद 97 रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, 99 रहेगा। इसके पहले क्या रहेगा, 95 के पहले दोस्तों 93 रहेगा और 91 रहेगा। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, अवरोही क्रम पे चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम पे, यानी कि 99, 97, इसके बाद 93, यानी कि 93 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे अपने को बताना था, तो 93 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि आपका एनसीएल एग्जाम होने पे करीब 1 से 2 दिन का टाइम शेष रह गया है। ऐसे में दोस्तों आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपके लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया था, इनकी प्राइस मैंने बहुत कम कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने इन मॉडल पेपर को नहीं लिया था तो प्लीज़ आप इन मॉडल पेपर को जरूर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इन मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं और आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ना, उसी के बेसिस पे लिए हैं। और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ यदि आप यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इन मॉडल पेपर को जरूर लीजिए और पेपर से पहले अपना पेपर स्वयं कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन मॉडल पेपर को आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो मैंने इनकी प्राइस बहुत कम कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने इन मॉडल पेपर को नहीं लिया था तो आप मात्र 31 रुपये पे करके इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। 31 रुपये सिंपली आपको इसी नंबर पे करना है। और पे कैसे करना है, फ़ोन पे या फिर गूगल पे की मदद से करना है और स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा और साथ ही साथ एलिमेंट्री नॉलेज वाली शॉर्ट्स नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप इतना करके चले जाते हैं तो आपके अंदर एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप 31 रुपये पे करके इन सभी PDF को जरूर ले लीजिएगा। यदि आपके पास 31 रुपये से भी कम पैसा है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे मैसेज कर देना है। ठीक है, मैं आपके लिए प्राइस और भी कम कर दूंगा। बस आपको सबसे ज़्यादा एनसीएल में सिलेक्शन इस बार ही लेना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कम से कम प्राइस में मैं आपको इन सभी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मॉडल पेपर बनाया था, ये सभी मॉडल पेपर आप सभी लोग को शो हो रहे होंगे। यहाँ पे टोटल 5 मॉडल पेपर हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 मॉडल पेपर है। यहाँ पे एक ट्रैफिक रूल वाली PDF भी मैंने प्रोवाइड कराया है और एलिमेंट्री नॉलेज वाली PDF भी प्रोवाइड कराया है। ठीक है, जिससे आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 500 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ एलिमेंट्री नॉलेज के नोट्स रहेंगे। यदि आप इतना कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि अभी तक आपने इन मॉडल पेपर को नहीं लिया था तो दोस्तों अब इन मॉडल पेपर को आप सिर्फ 31 रुपये पे करके इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने इन मॉडल पेपर को नहीं लिया था तो प्लीज़ लीजिए और अपनी तैयारी पे अच्छा रिवीजन कीजिए और आप यहाँ पे सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी आपके लिए ही है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया ही होगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक चुनाव पे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत मिला, कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो, तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो वोट है ना कितने हैं, यानी कि मत कितने हैं, 100% है। इसमें से 20% अवैध है, इसमें से 20% अवैध हैं, तो अपन इसे 20% निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80% यहाँ पे वैध मत आ गया। ठीक है, 80% यहाँ पे आया ना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
अब ये बैठ मतों का कुल 70% मत मिले, यानी कि ये जो बैठ मत है इसके 70% ही मत मिले हैं। इसके कितने परसेंट मत मिले हैं? 70% मत मिले हैं। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 56 आ जाएगी। ठीक है ना, 80 का अपन जब 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग समझे ना दोस्तों, 56% निकालेंगे। अब दोस्तों आप सभी लोग क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे कि यदि मतों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,000 है, यानी कि 100% की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी दी गई है? 6,40,000 की वैल्यू क्वेश्चन पे दी गई है 100%। ठीक है, 100% की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी दी गई है? 6,40,000। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 6400। इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना। तो इसी का दोस्तों आपको 56% निकाल देना है। तो इसका 56% क्या होगा दोस्तों? इसका 56% आ जाएगा 6400 इंटू 56। बस आप इनको गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराने को कितना आ जाएगा दोस्तों? 3,58,400 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों? किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ब्रेक लगाकर उसकी चाल 10% कम कर दी जाती है, तो उसकी नई चाल कितनी होगी आपको बताना है। छोटे सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चाल कितनी है दोस्तों? पहले चाल कितनी थी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं तो उसकी चाल कितनी हो जाती है? 10% कम हो जाती है, यानी कि 90/100 यहाँ पे आ जाएगा। 100 में से उस 10 को माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, बस आप इनका गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 67.5% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों? आप सभी लोग सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 7.5 की जगह क्या रहेगा? 15.5। ठीक है, 7.5 की जगह क्या रहेगा? 15.5 रहेगा। ठीक है, 15.5 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आप इसे सुधार लेंगे ना, यहाँ पे क्या रहेगा? 15.5। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आप सभी लोग इसे सुधार लेंगे, गलती हो जाती है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। यहाँ पे 15.5 रहेगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? नदी धारा की दिशा के एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा पे 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे पे तय करता है, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? डी यानी कि धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों? दूरी कितनी है? 15 है, और यहाँ पे समय कितना है? 3 है। तो इसकी चाल कितनी आएगी दोस्तों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना। इसी तरह का हो रहा है दोस्तों, ये वापस भी आता है। वापस किस चाल से वापस भी आता है? वहीं पे। ठीक है, 15 किलोमीटर की दूरी से ये वापस आ जाता है। वापस आएगा दोस्तों तो नदी की धारा के विपरीत हो जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों? अपने को ज्ञात करना है। तो दूरी यहाँ पे कितनी रहेगी? दूरी तो यहाँ पे सेम रहेगी दोस्तों, 15 किलोमीटर ही रहेगी। और यहाँ पे चाल कितनी रहेगी दोस्तों? यहाँ पे मैंने चाल बताया था, मतलब जो समय रहेगा, समय कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जब वापस आता है तो वापस आने का समय कितना है? 15.5। तो 15.5 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आप सभी लोग बताइए। 15/2 तो लिख ही सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 30/15, यानी कि अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम आ जाएगी। अब अपने को क्या करना है? शांत जल में नाव की चाल निकालना है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है दोस्तों? D+U/2। इन दोनों की चाल को आपस में जोड़ दीजिए, फिर 2 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 2+5। यहाँ दोस्तों यहाँ पे 2 है, 2+5/2, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों? y बराबर 7/2, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चाल होगी उसकी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। बस इस क्वेश्चन पे आप सभी लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे 7.5 की जगह 15.5 रहेगा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत और सुमित की वर्तमान आयु कितनी है? 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होता है? 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु क्या होगी आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि पुनीत की आयु कितनी हो गई? 2x हो गई। सुमित की आयु कितनी हो गई? 3x हो गई। इतना आप सभी लोग मान लेंगे, ये वर्तमान आयु है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाती है? 3:4 हो जाती है। तो सुमित की 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 2x + 3, और सुमित की क्या होगी दोस्तों? सुमित की हो जाएगी 3x +
3x प्लस 3 बराबर 3/4 यानी कि 3/4। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसका त्रिज्यक गुणा करा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस 9, यही आएगा ना। तो जब आप इसे घटाएंगे 9x में से 8x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 9 को घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग को बन गए ना, सॉल्व कर लेंगे इतना ना, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन पे पुनीत की आयु को पूछा गया था और पुनीत की आयु को अपन क्या माने थे, 2x माने थे। और x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, x की वैल्यू 3 आई है। तो 2 × 3 बराबर 6, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों, किसी भी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जैसे 980 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों जब भी अपन को पूर्ण वर्ग निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और क्वेश्चन पे छोटी से छोटी संख्या हिंट भी कर दिया है, तो अपन क्या करते हैं 980 का क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 980 का जब अपन गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, आप सभी लोग ये वाली मेथड को सॉल्व करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 × 2, यहाँ पे इंटू है 7 × 7 × 5 रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 980 का गुणनखंड आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनका पेयर बनाने पे सिर्फ एक जोड़ा कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे किसकी कमी हो रही है दोस्तों, यहाँ पे हो रही है सिर्फ 5 की। यदि यहाँ पे 5 की जोड़ा रहता तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी धनराशि का 5/12 100% के 5/4 के बराबर है तो वह धनराशि क्या होगी। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी धनराशि का 5/12, तो इस धनराशि का 5/12 हमने ये कर दिया। ठीक है, 100 के कौन से भाग के बराबर है, 15/4 के भाग के बराबर है। तो बस आप इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 15/4 है, लिख लीजिए 15/4 के बराबर है। ठीक है, तो अपन इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 5 × 5 हो गया, 5 × 15 हो गया। ठीक है, 25 से कम 4 × 4 और 25 चौको 100 हो गया ये। ठीक है, तो 25 × 3 कितना होगा दोस्तों, 75 × 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 900। ठीक है, 900 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेनानायक अपने सैनिकों से 50, 60 और 75 सैनिकों की टोलियां बनाना चाहते हैं तो उसे 17 सैनिकों कम पड़ जाते हैं। तो सेना नायक के पास कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए आपको बताना है। दोस्तों आपके पास हिंट यहाँ पे क्या है, कम से कम। दोस्तों जब भी कम से कम वाली बात होती है ना, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर वहाँ पे अपन निकालते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग करेंगे तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 50, 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे। तो 50, 60 और 75 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आपको बता देता हूँ, लेकिन आप सभी लोग को निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कमी कितने की हो रही है, 17 की कमी हो रही है। तो 300 में आपको क्या करना है, 17 की घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 283 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। इसके बाद जितने भी कमी आ रही थी ना, उस कमी को उससे घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 खिलौने 3 दिन में, क्वेश्चन पे क्या बोले है, राम 6 खिलौने 3 दिन में तैयार करता है और श्याम 6 खिलौनों को 6 दिन में तैयार करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो 6 खिलौने कितने दिनों में तैयार हो जाएंगे, आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक भी है, लेकिन आपको होगा ट्रिक ही लगा दीजिए। ट्रिक क्या होती है, a × b a+b, यही ट्रिक होती है और कुछ नहीं होती है। यहाँ पे 6 खिलौने, 6 खिलौने को आप इग्नोर कीजिए, 6 खिलौने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 6 खिलौने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, 6 खिलौने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, राम के शिकार को 3 दिन पे, श्याम के शिकार को 6 दिन पे पूरा करता है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो a × b और a+b, ये वाले फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी कि 3 × 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 + 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। 18 में 9 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 दिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन पे पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि शुद्ध मान प्राप्त हो। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों, दो राशियों के गुणनफल पे एक राशि को 30% कम की गई। ठीक है, तो अपन जब भी कम वाली बात आती है ना, तो अपन क्या करते हैं, उसे 100 में से माइनस करके लिखते हैं। 30% की कमी हुई है, 30% की कमी होने तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज के लिखेंगे 30 लिखेंगे, इतना आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसी को 100 से माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना आप सभी लोग कर देंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 × 1000 बटे 70, इतना आ गया। बस आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 × 100 बटे 30% कम हुई तो यानी कि 100 - 30 = 70। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 300/7%। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैं वीडियो बनाते बनाते काफ़ी थक गया हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये वाला मॉडल पेपर पूरा बताऊँगा। ठीक है, किसी भी तरह का कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा और उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% की हानि होती है। आपको बताना है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर कितने में बेचता है, 15,000 में बेचता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। क्वेश्चन पे यही पूछा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। सबसे पहले अपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी का मूल्य कितना है दोस्तों, 15,000। ठीक है, 15,000 में वह उसे बेचा था। ठीक है, तो हानि कितने की हो रही थी दोस्तों, हानि हो रही थी 10% यानी कि 90 की। ठीक है, 10% हानि हो रही है। हानि जब भी होती है ना, तो उसे अपन क्या करते हैं, 100 से माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लाभ आई है ना, तो लाभ को अपन क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा 100 के साथ प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 135। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपका आंसर कितना आएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। आपका आंसर आ जाएगा 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2,025 रुपये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, अपने को मूलधन निकालना है। तो दोस्तों मूलधन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग इस फॉर्मूले को अभी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मिश्र धन लिखेंगे, मिश्र धन × 100 बटे क्या लिखेंगे, 100 प्लस दर × समय। ठीक है, दर × समय। कोई इस वाले फॉर्मूले को आप सभी लोग अभी नोट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, मूलधन बराबर मिश्र धन × 100 बटे 100 प्लस दर × समय। ठीक है, इस फॉर्मूले को अभी अपन यहाँ पे पुट करेंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अपन यहाँ पे लिखते हैं मूलधन। ठीक है, ब्याज कितनी थी, 2,025 थी, यहाँ पे आपने लिख दिया 100। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना था, यहाँ पे अपने को लिखना था 100 प्लस समय कितना था, समय था, सॉरी यहाँ के दर लिख देते हैं, दर कितनी है 5 और समय कितना है दोस्तों 1/4 वर्ष था। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इसे सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। किसी भी तरह का भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, बिकॉज दोस्तों इसका जो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा आएगा और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वाले क्वेश्चन को मैंने जितना बताया ना, उसे अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर तुरंत 2,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों और 3 वर्षों की बात कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में 1440 और 3 वर्षों पे 1728 हो जाती है। तो आर का मान कितना होगा आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर को अपन कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन में अंतर, क्या लिखेंगे, मिश्र धन में
अंतर, मिश्र धन में अंतर लिखेंगे, इंटू अपन क्या करेंगे 100 करेंगे और इसके बाद पहले वाले मिश्र धन को अपन लिख देंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, मिश्र धन में अंतर इंटू 100 बटे पहला मिश्र धन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिश्र धन में अंतर क्या होगा, 1728 से 1440 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, 1728 माइनस 1440। ठीक है, ये मिश्र धन में अंतर होगा, इसके साथ अपन क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद पहला वाला मिश्र धन कितना था, 1440 था। ठीक है, तो अपन इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 496 आ जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 100 रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1440 आएगा। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलत घटा दिया, 1728 से जब 1440 को आप जब घटाएंगे ना तो कितना आएगा आप सभी लोग बताइए। जब आप फिर 1728 से 1440 को घटाएंगे तो 228 आएगा, ये आप सभी लोग मेरे को बताए नहीं, 228 आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे 100, इसके बाद पहला मिश्र धन कितना था दोस्तों, पहला मिश्र धन था 1440, इतना था ना। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो ये कितने बारी में भाग चला जाएगा, 5 बारी में भाग चला जाएगा। तो 100 पे यदि अपन 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। एक बारी मैं आपको फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जब भी दर वाला क्वेश्चन आता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर वाला, और उसमें मिश्र धन दिए रहते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मिश्र धनों में अंतर निकाल देना है। मिश्र धन में अंतर इंटू 100 बटे अपन अपने को क्या करना है, पहला मिश्र धन निकाल देना है। ठीक है, पहला मिश्र धन आपको इस फॉर्मूले पे आपको पुट करना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपने समान चाल की 5/4 चाल से चले तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो समान चाल से चलने पर वह कितना समय लेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे चाल कितनी है, 5/4 है। तो 5/4 में अंश वाली संख्या को यहाँ पे लिखेंगे और अंशी वाली संख्या से इसी को घटा देंगे। ठीक है, इतना आप सभी लोग कर देंगे। और यहाँ पे लेट कितना पहुँचता है, 24 मिनट। इसको आपने को क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर देना है। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 5 में से यदि अपन 4 को घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 यानी कि 2 घंटा आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 2 घंटा, 2 घंटे आ गए। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 190 मीटर और 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेंगी, आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोले हैं, एक ही दिशा पे गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों जब भी गाड़ी एक ही दिशा पे चलती है ना, तो उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है आपस में घट जाती है। ठीक है, तो उन दोनों की चाल आपस में क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे अपन लिखते हैं रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, दोनों की चाल आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, रिलेटिव स्पीड 55 में से यदि अपन 35 को घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। इतना ही आएगा ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, अपन सबसे पहले क्या लिख देते, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी लंबाई वही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 230 में यदि अपन 190 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 420, ये मीटर पे है। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है तो रिलेटिव स्पीड यानी कि चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे पे है, और दूरी किस पे है, मीटर पे है। तो अपन अपने का क्या फर्ज बनता है दोस्तों, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर प्रति सेकंड पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे अपने को निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है दोस्तों, 420 है, और समय कितना है दोस्तों, यहाँ पे चाल कितनी आई थी, चाल आ गई थी 20, चाल 20 ही आई थी ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को अपन किस में कन्वर्ट कर दिए, मीटर प्रति सेकंड पे। तो यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी दोस्तों, 420 इंटू 18, यही आएगा ना, 420 इंटू 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 इंटू 5, यही आएगा ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 21 आ जाएगा,
यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे 21 में 18 का गुणा करेंगे और 5 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे समय कितना आ जाएगा दोस्तों 75.6 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इतना समझ गए ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई 90 मीटर हो और चौड़ाई 80 मीटर हो तो वर्ग की भुजा कितनी होगी आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल सेम है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 90 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 90 इंटू 80 हो गया, यानी कि 7200 हो गया। ठीक है, और वर्ग की भुजा क्या होगी दोस्तों, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी √7200। ठीक है, √7200, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3600 इंटू 2, इस तरह अपन लिख सकते हैं। थोड़ा सा अपन इजी करने के लिए 3600 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 3600 का वर्गमूल आ जाएगा 60 और √2 यहाँ पे रह गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने मैथ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 1% का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं आपका तुरंत डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने ये वाले मैच को देखा ही होगा और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है, भारत देश ने जीता है। किसे हरा के जीता है, श्रीलंका को 10 विकेट से हरा के जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर सेंसस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टाइगर जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक है, और भारत में कुल कितने बाघ है दोस्तों 3167 है, आपको यह भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलोखा बांध का संबंध किस राज्य से है। तो सलोखा बांध कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य पे सलोखा बांध है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मधुमक्खियों के लिए टीका बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो मधुमक्खियों के लिए टीका बनाने की मंजूरी कौन सा देश प्रदान किया है, यूएसए यानी कि ब्रिटेन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है कोल्लम। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2023 पे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कितने बालकों को सम्मानित किया गया दोस्तों, 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मुंबई पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश पे है। बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूज पे रहता है और आप सभी लोग न्यूज देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, ईरान पे है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सितबे पोर्ट के कहाँ पे है। दोस्तों चर्चा पे रहता है, एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो सितबे पोर्ट कहाँ पे है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है। तो पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, काठमांडू नेपाल पे है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइएगा कि सबसे बड़ी हिंदू मंदिर किस देश पे है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्न में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते ही हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कब की थी दोस्तों, 1336 में। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1336 में की गई थी। कौन कौन किए थे, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास होता है। शांति समझौता और आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता भी होगा। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं दोस्तों, एक बैरल पे 259 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने मॉडल पेपर 4 को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराए होंगे सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो दोस्तों आपके एग्जाम होने पे अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे मॉडल पेपर को नहीं लिया है तो प्लीज़ आप सभी लोग उन मॉडल पेपर को लेकर अपना रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, मेरे मॉडल पेपर बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आप सभी लोग देखे होंगे। इसी मॉडल पेपर से अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं और जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं और अभी तक जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए ना उन सबके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और करेंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे लिए हूँ जो आपके एनसीएल से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इन मॉडल पेपर को जरूर खरीदिएगा। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना दोस्तों, आपको 7805982598 इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, 49 रुपये में आपको 5 मॉडल पेपर की PDF मिल जाएगी। डिस्कशन तो मैं आपको YouTube पे भी करा दिया हूँ, लेकिन PDF आपको इस नंबर पे 49 रुपये पे मिल जाएगी। 5 PDF रहेगी दोस्तों, 5 PDF यानी कि 500 क्वेश्चन को आप इजीली 1 से 2 दिन पे रिवाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप इन मॉडल पेपर को जरूर खरीदिए दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ही बनाया है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, रिजर्वेशन होपफुली आप सभी लोग कर लिए होंगे, आपका जहाँ पे सेंटर है आपके एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए, पेपर में क्या क्या लेके जाना है सारी चीज़ें आप सभी लोग अभी से एकत्रित कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जरूर कीजिए।